नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। ऋषिकेश में आस्था पथ पर प्रेमी जोड़े जमकर अश्लीलता फैला रहे हैं, जिससे आस्था पथ के साथ मां गंगा की आस्था को ठेस पहुंच रही है। प्रेमी जोड़े आस्था पथ को गोवा बीच किनारे पर तुले हुए हैं। इसका नजारा वीडियो में साफ देखा जा सकता है। अश्लीलता फैलाने वाली यह पहली वीडियो कैमरे में कैद नहीं हुई है। पहले भी इस प्रकार के नजारे कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया पर शेयर हो चुके हैं। फिर भी आस्था पथ की गरिमा को बरकरार रखने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। शर्मसार करने वाली यह वीडियो देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रेमी जोड़े बेशर्मी की किस हद को पार करने में लगे हुए हैं। खुलेआम फिल्मी तर्ज पर फैलाई जा रही इस अश्लीलता पर यदि रोक नहीं लगाई गई तो आस्था पथ और मां गंगा के तट पर आने वाले गंगा प्रेमियों की भावनाएं काफी हद तक आहत होंगी। देश विदेश से आने वाले पर्यटक भी इस नजारे को देख शर्मसार होंगे और तीर्थ नगरी की जो पवित्र छवि है वह देश विदेशों में धूमिल होगी। इन तस्वीरों को दिखाकर हमारे चैनल का मकसद किसी को बदनाम करने का नहीं है, केवल इन तस्वीरों को दिखाकर जिम्मेदारों को आगाह करना है, जो इस अश्लीलता को रोकने में दिलचस्पी लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल विरोधी कानून की आभार रैली में शिरकत की। इस दौरान युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। आभार रैली में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सहित कई विधायक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नकल विरोधी कानून बनाने के पीछे सरकार की मंशा युवाओं के भविष्य को बेहतर करना है। देश में उत्तराखंड पहला राज्य है जहां सबसे कठोर नकल विरोधी कानून बना है। सीएम धामी ने कहा कि हम युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को और भी पारदर्शी बनाने के लिए समूह ग की भर्तियों में साक्षात्कार खत्म करने का निर्णय ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह सरकार पारदर्शी और कठोर नकल विरोधी कानून लेकर आई है, जिसका फायदा गरीब भर के नौजवान युवाओं को होगा। आभार रैली में नैनीताल उधम सिंह नगर के युवाओं ने भाग लिया। वहीं G20 सम्मेलन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि G20 सम्मेलन में उत्तराखंड को 3 कार्यक्रम मिले हैं, जिसमें सबसे पहला कार्यक्रम रामनगर में होना है और हमने उसकी सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सारी परीक्षाएं नकलविहीन होंगी, पारदर्शिता के साथ अध्यादेश यहाँ पर लागू हो गया है और हमारे छात्रों में, छात्राओं में, नौजवानों में एक उत्साह का वातावरण है। प्रदेश के अंदर हम जहाँ भी जा रहे हैं लोग नकल विरोधी कानून का समर्थन कर रहे हैं और आगे आ रहे हैं और जितनी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में भी बड़ी संख्या में भाग ले। हमारा स्पष्ट मत है कि आप जो हमारे नौजवान प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले हैं उनकी प्रतिभाओं के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर पारदर्शी सबका युवा यहाँ पर एकजुट हुआ है। कैसा लग रहा था युवा आपका समर्थन कर रहे हैं? सर युवा एकजुट हुआ है और कैसा लगा था उनकी देख करके? हम लोगों को उन्होंने समर्थन दिया है, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने तो हमारा आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ रैली करी है, लेकिन मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि एक अच्छे काम के लिए हमारी तरुणाई आगे आए, हमारे नौजवान आगे आए। हमारे प्रदेश के अंदर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमको 3 कार्यक्रम G20 के मिले हैं और सबसे पहला कार्यक्रम हमारा अभी रामनगर में ही होने वाला है, इसी मार्च माह में संपन्न होगा। उसके लिए सारी तैयारियां प्रारंभ हैं। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के गोलापार में किन्नर समाज के लोगों ने फर्जी किन्नरों पर गलत तरीके से शुभ अवसरों पर आम जनता के बीच जाकर सौगात लेने के नाम पर जबरन अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए फर्जी किन्नरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने आम जनता से वसूली करने वाले फर्जी किन्नरों को पकड़कर पुलिस प्रशासन को सौंपने की अपील की है। यहाँ लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के गोलापार स्थित बागजाला शिव बागनाथ में आयोजित भंडारे के आयोजन में पहुंचे गोलापार किन्नर समाज की गुरु कशिश ने बताया कि बीते कुछ दिनों से गोलापार और इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में उनके जजमानों से फर्जी और ढोंगी किन्नर बनकर अवैध रूप से वसूली की जा रही है तथा गरीब जजमानों से जबरन मोटी रकमों की वसूली कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस प्रशासन ने उनसे जानकारी मांगी गई थी, जिस पर उन्होंने पुलिस प्रशासन से कहा कि इस तरह से हमारा कोई किन्नर यहाँ नहीं है। उन्होंने पुलिस से ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐसी तमाम तरह की घटनाएं घट रही हैं जिससे किन्नर समाज के लोगों का नाम खराब हो रहा है। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि इस तरह के फर्जी किन्नरों द्वारा अवैध वसूली पर रोक लगाकर कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने आम जनता से भी वसूली करने वाले फर्जी किन्नरों को पकड़कर पुलिस प्रशासन को सौंपने की अपील की है। कुछ किन्नर होंगे जो मेरे हल्द्वानी के हो सकते हैं, क्या इधर आसपास के हो सकते हैं, जो मुझे परेशान कर रहे हैं और मेरे इलाके में मेरी मतलब छवि ख़राब कर रहे हैं
और बोलते हैं क्या बोलते ये दे दो वो दे दो। मैं तो थी नहीं यहाँ पर, तो इस बारे में सर ने बुलाया था तो बातचीत करी थी, वो तो हो गया। मतलब मैं चाहती हूँ जितने मेरे गोला पार के होंगे जिजवान मेरे, उनसे हाथ जोड़ के मेरी यही विनती है कि जब तक कशिश किन्नर नहीं होए, तो जब तक किसी को भी बधाई नहीं दी जाए और कोई आके आपको परेशान करता है तो सीधे 100 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस को बुला के उनको पकड़वाया जाए, क्योंकि उससे मेरी छवि ख़राब हो रही। क्योंकि मैं अकेली आती हूँ कि मेरे संग आते तो मेरे चेले नाते मेरे साथ आते हैं, और पीछे कोई आए तो उसको बधाई नहीं दी जाए। प्रशासन से यही बस यही कहती हूँ, क्या बोलते जो मेरे साथ ये किन्नर मुझे परेशान कर रहे हैंगे, इनके लिए प्रशासन से बस यही चाहती हूँ, क्या बोलते हैं ऐसे लोग जो मेरी छवि खराब करें उन कार्रवाई हो सख्त। और क्या बोलते हैं जो मेरे जजमान को परेशान कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है उनकी, और मुझे बदनाम करा जा रहा है। बस इससे आदमी कुछ नहीं जाना। चेला हूँ और यहाँ पे गोला पार में कुछ इधर आदर के किन्नर आन के हमें परेशान करते हैं, हमारे जजमान को परेशान करते हैं, बधाई मांगते हैं, इतना मांगते हैं, उल्टी सीधी बातें बदतमीजी करते हैं। बस मेरे प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, और मेरी गुरु को परेशान कर रहे हैं, धमका रहे हैं, इन लोगों को बस जो भी करना है आप कीजिए, मुझे प्रशासन से यही। देखो पल्लवगिरी शिव बागनाथ मंदिर, चौसली तिराहा बागजाला, तो यहाँ पे ये 3 बार करीब जागरण भंडारा करा चुके हैं। इनका अराजक तत्व वाला ऐसा कोई भी हिसाब किताब नहीं है। अगर कोई बाहर से कोई आता है इनकी वजह से इनके अधिकार पे अगर ये बधाई मांगता है तो उन लोगों की ये गलत बात है, लेकिन कशिश का ऐसा व्यवहार नहीं है, खाली बदनाम किया जाता है। ऐसे हम इनको 10-12 साल से बहुत अच्छा व्यवहार है। ये मांग करेंगे भगवान के जो ऐसे अराजक आते हैं बधाई लेते हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, इनको सज़ा दिलाएं। दूसरे लोगों के घुसने में पाबंदी होनी चाहिए। भगवान जो लोग दूसरे यहाँ पर आते हैं बधाई लेते हैं, जिसका अधिकार है वही लेगा। कम से कम इनको हम 10 साल से पहचानते होंगे, तब से आज तक हमने तो कभी ऐसी व्यवहार इनका कहीं पर देखा नहीं। अगर इनके सिवा कोई और लोग आते होंगे उसकी सूचना हम लोगों को भी नहीं रहती है, लेकिन इनके द्वारा लगातार 3 वर्षों से शिव बागनाथ मंदिर में भी पूजा पाठ की जा रही है। इससे पहले इनने गौला पार के ही नीचे लछमपुर और नीचे दानीमंगल साइड में भी इनने भंडारा किया गया है। तो मैं प्रशासन से ये मांग करूँगा कि ऐसे लोगों को जिनके पास इसका अधिकार है मांगने का, उनको तो पूरे गांव वाला सपोर्ट करते हैं। जो बाहर के आए हुए लोग हैं उन लोगों के द्वारा अगर गांव वालों को ऐसे मानसिक उत्पीड़न किया जाता है तो उनका प्रशासन से मैं मांग करूँगा। मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने बृहस्पतिवार को विकास भवन रोशनाबाद में सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ त्वरित गति से आम जन तक पहुंचाने की दृष्टि से लैपटॉप का वितरण किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने जिन अधिकारियों को आज लैपटॉप प्रदान किए उसमें श्री संदीप चौधरी सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकासखंड मुख्यालय हरिद्वार, श्री अशोक राठी सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकासखंड खानपुर, श्रीमती संध्या शर्मा सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकासखंड लक्सर, श्री विरय सैनी सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकासखंड रुड़की, श्री सुनील रावत सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकासखंड नारसन, श्री अरुण सैनी सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकासखंड भगवानपुर प्रमुख हैं। नशा मुक्ति के खिलाफ अनोखा अभियान नशा मुक्ति आदर्श संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक संजय कुमार पहलवान द्वारा ज्वालापुर गूगल रोड स्थित झंडा ग्राउंड में 3 दिवसीय दंगल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें तीसरे समापन कार्यक्रम में पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय चोपड़ा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। नशा मुक्ति आदर्श संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारियों का उत्साह वर्धन कर नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए संकल्प लिया। मुख्य अतिथि पूर्व मंडी समिति चेयरमैन संजय चोपड़ा का समिति के संयोजक पहलवान संजय कुमार पहलवान कुलवीर द्वारा पगड़ी पहनाकर कुश्ती पहलवानों का हाथ से हाथ मिलाकर दंगल कुश्ती का शुभारंभ भी किया। नशा मुक्ति आदर्श संघर्ष समिति का उद्देश्य गांव मोहल्ले पट्टी चौक चौराहे पर कुश्ती दंगल कराकर युवाओं में पहलवानी का जोश में देश की धरोहर कुश्ती दंगल खेल के माध्यम से व्यायाम योगशाला चुस्ती फुर्ती के साथ युवा नशाखोरी से दूर रहकर स्वस्थ रहे और खेल प्रेमी बने। लगातार सामाजिक संस्थाओं द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ एक अनोखा अभियान है जो तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, उनके अंदर किस प्रकार से एक जुनून जागे और वो लोग नशे का ख्याल तक उनके मन में ना आए। ऐसे अभियान मैं समझता हूँ, मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे
कुलवीर पहलवान जी को, संजय पहलवान जी को, जिन्होंने ये मुहिम चलाई है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आने वाले दिनों में इस अभियान को और शहरी क्षेत्रों के अंदर भी लेके जाया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लेके जाए, और इस संस्था का हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारी भी बहुत बड़ी संस्था है और लगातार हम लोग हर प्रकार के, हम किसानों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, हम व्यापारियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, हम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, और तमाम उन क्षेत्रों के अंदर जो हमारे संजय पहलवान जी की जो मुहिम है, इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और निश्चित रूप से आने वाले समय में मैं तो कहना चाहता हूं कि आपकी जो संस्था है, आपकी संस्था को ही हमारे को प्रस्ताव दे, और ताकि हम ग्रामीण क्षेत्र में कोई ऐसी जगह आपके लिए चिन्हित कर सकें जहां पर दिन प्रतिदिन एक व्यायाम के रूप में जिस प्रकार से लोग खाते हैं, पीते हैं, नाश्ता करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, तो एक ऐसी आदत लोगों के अंदर डले उस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कि लोग जो हैं सुबह शाम इसी प्रकार का व्यायाम करें। ये व्यायाम और ये मिशन निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड को, अपितु उत्तराखंड हरिद्वार को नशा मुक्ति में एक नींव का पत्थर होगा। फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे कई और बड़ी खबरों के साथ। बने रहें हमारे साथ और देखते रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।